हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जालेंद्रा इन्फो में। और आज हम बात करने वाले 5 ऐसे फाइनेंशियल रेजोल्यूशन लेने हैं 2025 के अंदर। दोस्तों, मान लो 2-4 महीने चले गए, कोई बात नहीं, अब तो रेजोल्यूशन ले लो। अगर आपने स्टार्टिंग में जनवरी में कोई रेजोल्यूशन लिया है, वो आपका बीच में ब्रेक हो गया है, तो दोबारा रेजोल्यूशन लो। दोस्तों, रेजोल्यूशन का मतलब है आपकी लाइफ को बेटर करे, जब कभी भी लो, पर आपको ब्रेक नहीं होने दो ना। तो ऐसे 5 आपको तरीके बताने वाला हूँ, यानी कि जो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लोगे, तो आपकी जो पर्सनल फाइनेंसिंग है दोस्तों, वो ज़्यादा ही बहुत ही बढ़िया इम्प्रूव हो जाएगी। 5 सॉलिड पॉइंट की बात करूँगा, जो कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बेस्ट बना देगी दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है बजट बनाओ और फॉलो करो दोस्तों। लोग बजट तो बना लेते हैं, पर उसको फॉलो नहीं कर पाते। सबसे पहले क्या, मंथली इनकम और जो भी एक्सपेंस है दोस्तों, उनका क्लियर बजट बना लो। महीने के आपका कितनी सैलरी आ रही है और कितना आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अपना कितनी आपकी ज़रूरत है। आपकी सैलरी है 50,000, आपकी ज़रूरत है 20,000, तो अब 20,000 कहाँ-कहाँ पे अपनी ज़रूरत पे खर्चा करने वाले हो। 15,000 आपको सेव करने हैं। मिनिमम रूल होता है 20 से 30% आपको सैलरी का आपको इन्वेस्ट करना है। यानी कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो आपके पास में मतलब क्या है, 25,000 उनमें से निकालने, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और एक सेविंग के तौर पे आपके फ्यूचर को मतलब सेव करेगी, जब भी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब आपको लग रहा होगा भाई हम बजट क्यों बनाएं। अगर दोस्तों बजट बनाते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपके पैसे पे कंट्रोल आ जाता है। भाई आपकी सैलरी 10,000 भी है ना, और आपके अगर बजट बना के चलते हो, तो आपको पता रहेगा भाई मेरे 10,000 में से 8,000 रुपए कहाँ पे खर्च हुए, बाकी 2,000 आपने सेव कर लिए हैं। तो पैसे पे आपका कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों, कि भाई आप फालतू खर्चा करने से बच पाओगे। आप हर एक चीज को ट्रैक कर पाओगे, भाई मैंने 2,000 रुपए यहाँ पे गलत वेस्ट कर दी, यहाँ पे नहीं करने चाहिए थे। उस चीज को आप कंट्रोल कर पाओगे। और आपने क्या, हर महीने ये चीज करनी है। भाई आपने एक रेजोल्यूशन लेना, हर महीने मेरे को एक बजट बना के चलना है। भाई मेरे को इतना खर्चा यहाँ पे करना है, इतना खर्चा मेरे को सेविंग करनी है, और इतना जो पैसा है मेरे को अपनी जरूरत पे करना है। थोड़ा बहुत पैसा मेरे को अपने सपनों को पूरा करना है। भाई मेरे को मेरी भाई नए कपड़े पहनने हैं, मेरे को अलग अलग जगह पे घूमना है। वो सारी चीजों के लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज है हर महीने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी दोस्तों। आप सेविंग करो, अच्छी बात है। सेविंग करके आपने नॉर्मली एफडी कर दी या बैंक में डाल दिया, तो दोस्तों आपको सेविंग का उतना फायदा नहीं मिलेगा। सेविंग करते हो तो उसको इन्वेस्ट जरूर करें। अब मैं बात करूं भाई, इनकम कम है या ज्यादा, उससे आपका फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मेन चीज फर्क पड़ता है आप कितना बचाते हो। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है, तो उसमें से 20 से 30%, कम से कम 20%, यानी कि 20,000 रुपए, और मतलब 30,000 यानी कि 30% आप बचाते हो, तो और भी अच्छी बात है। तो मतलब फाइनेंस का रूल होता है, कम से कम आपको 20% दोस्तों आपको पैसे बचाने बचाने हैं। तो आपको 20,000 यानी कि 20% पैसे आपको बचाने हैं और इन्वेस्ट करने हैं। आप महीने की एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन जितनी ज्यादा करोगे, उतने ज्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। और हाई में मैंने क्या है, आपको रेजोल्यूशन लेनी है, भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी है। ये चीज आपको रेजोल्यूशन लेके चलनी है दोस्तों। मैं हर महीने सेविंग करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, और उस चीज को प्रायोरिटी में रखूंगा। जो मेरी सैलरी आएगी, उसमें से अपनी सेविंग को पहले निकाल लूंगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो उसमें से आपकी 20% जो भी बनता है, आपको उसको पहले ही निकाल लेना। ये नहीं सोचना है भाई महीने के आखिर में मेरे को सेविंग निकालनी। महीने के आखिर के चक्कर में पड़े रह गए, तो दोस्तों पड़े ही रह जाओगे। कभी भी अपनी सेविंग नहीं निकाल पाओगे। जब भी सैलरी आती है, सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी सेविंग को निकालो दोस्तों। तीसरी चीज है दोस्तों, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। भाई तीसरी चीज है दोस्तों, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। 6 महीने का इमरजेंसी फंड को बिल्ड करो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपकी बाय द वे नौकरी छूट जाती है, तो 6 महीने की जो आपकी बेसिक के जो एक्सपेंस है, उसका खर्चा आपके पास में होगा। यानी कि मान लो आपकी ये पास में क्या है भाई, आपका हर महीने का खर्चा नीड जो है वो 10,000 रुपए, तो कम से कम आपके पास में 60,000 रुपए ऐसे होने चाहिए, जिससे कि आप 6 महीने तक सरवाइव कर पाओ। इस इमरजेंसी फंड से क्या होगा, आपकी नौकरी छूट जाती है, तो आपके पास में क्या पैसा रहेगा, कि भाई आपके माइंड में ये चीज नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी भाई मेरे कैसे खर्चे चलेंगे। तो उस चीज के लिए आपके पास में इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। और इस इमरजेंसी फंड को आप ऐसे म्यूचुअल फंड में या फिर ऐसे उस इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको कल जरूरत पड़े तो आप कल ही निकाल पड़ो, यानी कि 1-2 दिन के अंदर आप इस फंड को निकाल पाओ, रिडीम कर पाओ।
ऐसा नहीं कि भाई आपने इन्वेस्ट कर दिया अलग ऐसे फंड में जिसमें कि 2-3 साल तक आप पैसा निकाल ही नहीं पाओ। इस चीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। और 2025 के एंड तक आपको ये चीज करनी भाई, मेरे पास में इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अब 7-8 महीने रह गए, आपके पास में इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए 2025 खत्म होए उससे पहले। ये आपको रेजोल्यूशन लेना है दोस्तों। अब चौथे पॉइंट की बात करूं, एक नई स्किल सीख लो दोस्तों। कोई भी स्किल को ना आपको अगर पता है आपके 2-3 सोर्स आपके पास में होने चाहिए। एक इनकम सोर्स बंद हो जाता है तो दूसरे सोर्स से आपके पास में पैसा आता रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेल सीखो, फाइनेंशियल के टूल सीखो, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग सीख लो, डिजाइनिंग सीख लो, अलग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो। एआई टूल्स चल रहे हैं दोस्तों। आज के टाइम पे एआई के थ्रू लोग इतने यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि आप एआई ऐप के थ्रू अपना मतलब ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और वीडियो बना के तैयार कर सकते हो। आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, जिससे क्या अपना अलग सोर्स पैदा हो जाएगा, जिससे आपकी अलग एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये चीज आपको करनी है। यानी कि आपको क्या रेजोल्यूशन लेना, 2025 खत्म हुए उससे पहले आपके पास में सेकेंडरी सोर्स हो जाना चाहिए दोस्तों। ये आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए भाई, 2025 खत्म होने से पहले मेरे पास में 2 इनकम सोर्स हो जाए। एक आपकी नौकरी जो भी है, दूसरा है जो भी आपने स्किल सीखी है उसके थ्रू आप इनकम कमा रहे हैं। ये आपको रेजोल्यूशन लेना है दोस्तों। 5वें पॉइंट की बात करूं, लोन लो, क्रेडिट कार्ड लेते हो दोस्तों, लो, स्मार्टली यूज करो। पर यार अब क्या है, जितना जो उसके अननेसेसरी चीज जो होती है, लोन है आपने ले लिया भाई, उस चीज को अवॉइड करो। अब आपकी सैलरी है 20,000, आपने लोन ले लिया 3 लाख का, यार उसमें आप ट्रैप में फंस गए ना। यार आप लोन ही उतारते रह जाओगे, सेविंग कब कब कर पाओगे। तो आपको वही चीज लेनी है जो आपकी जरूरत है भाई। आप अच्छे सैलरी पैकेज पे पहुंच जाओ, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक पहुंच जाओ। उस टाइम पे अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें क्या है, आपके पास में सेविंग के लिए भी खर्चा रहेगा, मतलब सेविंग भी आप निकाल पाओगे, लोन की ईएमआई भी आप दे पाओगे। तो आप सबसे पहली चीज है, आप सैलरी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ, अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, जिससे कि आपका सैलरी का पैकेज बढ़े, हर महीने की सैलरी बढ़े। तो आपको क्या करना है, कोई भी जो भी एक्स्ट्रा आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, लोन यूज करते हो, उस चीज को आपको यूज नहीं करना है दोस्तों, जिससे कि आपकी क्या है, फाइनेंशियल इंप्रूव होएगी। तो उस चीज को आपको इम्प्रूव करना है दोस्तों। तो लोन और क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो लिमिट में यूज करो, उस चीज को एक्सीड मत करो, जिससे कि आपको इम्पैक्ट पड़े दोस्तों। तो ये सारी 5 चीजें हैं दोस्तों, आपको रेजोल्यूशन लेने हैं 2025 के अंदर। कोई बात नहीं, 4 महीने चले गए, अब आने वाले टाइम में यानी कि 7-8 महीने जो भी रह रहे हैं, उस टाइम में आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, फाइनेंस की नॉलेज को यूज करना है और एक अच्छा रेजोल्यूशन लेके अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना है, अपनी फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव करना है, जिससे आपकी फैमिली के जो भी जरूरत है फाइनेंस से रिलेटेड वो आपकी सारी पूरी हो पाए। तो ये सारी चीजें रही है दोस्तों। अगर आपको कोई भी इनमें से पॉइंट अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, जिससे कि मेरे को लगे भाई हाँ, मेरे थ्रू आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको अभी तक इस चैनल के बारे में ज्यादा नहीं पता चला है तो इस चैनल पे क्या है, पाई से रिलेटेड, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे कि जो कोई भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।